हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 15 अक्टूबर की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि लव रीडिंग होगी, ये रिलेशनशिप की रीडिंग होगी, ये जो कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, अनमैरिड, मैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, इन एंड आउट की स्थिति है रिलेशनशिप में, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से जेमिनाई है, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारे के सारे मैसेजेस एक ही जेमिनाई से रेजोनेट हो जाए जरूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करता है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है, उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है ये रीडिंग्स। कोई भी पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन या फिर ऐसे कैंडल्स अगर आपको चाहिए, ये मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल है जो कि दिवाली स्पेशल ऑफर है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका पेयर आपको मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो डिस्काउंट भी है, ठीक है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी मनी रिचुअल्स होते हैं आप करते आए हैं तो आपको पता ही होगा। सिनेमन है, क्लोव्स है, सब कुछ है इसके अंदर, पायराइट है, ठीक है, गुंजा सीड्स है, तो जैस्मीन की फ्रेगनेंस है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लक को इन्हांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, आपकी खुद की एनर्जी को हील करने के लिए, वातावरण को पॉजिटिविटी से भरने के लिए, ओके, लक को इन्हांस करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए ये एक एक रिचुअल का हिस्सा है, ओके। तो अगर आप इच्छुक है खरीदने के तो आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम प्राणा ऑफिशियल पे डाला हुआ है, जिसका मैं लिंक दे दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ दिवाली स्पेशल ऑफर में मैंने बनाया हुआ है, बहुत रीजनेबल प्राइस में। कुछ किट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो सारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने पोस्ट किए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे, जो वीडियो में नंबर दिया हुआ है और वहां भी नंबर सेम दिया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप मुझे उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जेम स्टोन चाहिए आपको, कोई भी हीलिंग स्टोन चाहिए, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, श्री यंत्र चाहिए, ठीक है, तो तब भी आप संपर्क कर सकते हैं हमें। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, सैक्रिफाइसेस, they are the one. Law of attraction, leave your fears behind, they are stopping this relationship from blossoming. अब एक शैडो कार्ड से कार्ड देख लेते हैं और उसके बाद देखिए ये 2 कार्ड जंप होके आए हैं। एम्ब्रेस द वॉइड, योर ट्रू पोटेंशियल इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, अ स्लिपरी स्लोप इरोड्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी फॉस्टर्स कनेक्शन एंड ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। देखिए किसी ने भी इस रिश्ते में अगर कोई फॉल्स मास्क पहन रखा है ना, ज्यादा ट्रिक गेम्स कर रहे हैं, ठीक है, छुप छुप के जासूसियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या फिर फेक आईडीज बना के पर्सन को जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो सब चीजें देखिए बंद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ट्रस्ट इश्यूज ही होंगे, ठीक है ना। और एम्प्टीनेस, क्रिएटिव एंड पावर, अगर आप सॉलिट्यूड में हैं, अगर आपको यूनिवर्स ने अकेला कर दिया है, तो ये अकेलेपन में भी आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपनी पावर बनानी है। किस तरीके से कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अगर इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिला, मैंने कहाँ कमी छोड़ दी थी, तो अब मुझे सोचने की जरूरत है कि वाक्य में ही दे आर द वन, मेरे सेक्रीफाइस की कोई वैल्यू नहीं है, वाक्य में ही दे आर द वन, या फिर समथिंग एल्स, कुछ और आपके लिए बेहतर वेट कर रहा है। देखिए एक ही चीज हम जानते हैं कि यूनिवर्स, ईश्वर हमारे जीवन में कुछ लोगों को ऐसे भेजता है जिससे कि हम पहले से भी ज्यादा सख्त बने, या फिर हमें अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना आ जाए, ठीक है, या फिर हमें कुछ चीजों की वैल्यू करना आ जाए, समझ रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। बैटल विद इन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखिए लुकिंग इनवर्ड,
हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव टू मेक बेटर चॉइसेस, अवेयरनेस एंड इम्प्रूवमेंट, कि जो हो गया है मिथुन राशि अब उस तरफ ध्यान ना देकर, ये देखिए शेडो वर्क के कार्ड्स निकाले थे मैंने, ठीक है, 2 जंप होके आए थे और 2 मैंने आपको दिखाए हैं, एक बॉटम ऑफ द डेक में और एक यहाँ पे मेन थीम में है। जो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो लड़ाई है ना आपकी अपने साथ है, आप उसके साथ लड़ेंगे भी, और कहीं ना कहीं अपने सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट आप मांगते हुए दिख रहे हैं मुझे यूनिवर्स की तरफ से। तो देखिए यूनिवर्स तो आपको भर भर के दे रहा है, यूनिवर्स तो आपको भर भर के दे रहा है, आपके सेक्रीफाइस की डेफिनेटली वैल्यू हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, नोइंगली अननोइंगली अपने लिए जस्टिस मांगा है, मैं थक गई प्रयास कर करके, तो उस सब का रिजल्ट अब आपके सामने आने वाला है, आंसर्स आपको मिलने वाले हैं अक्टूबर में, आप देख पाएंगे। और अगर किसी भी आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का कोई भी स्पिरिचुअल्स आपने रिचुअल किए हैं स्पिरिचुअलिटी जगत के, ठीक है ना, उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि वाकई में ही दे आर द वन या नहीं। ओके आपको बहुत ज्यादा एहसास होगा, बहुत ज्यादा एहसास होगा, और अपने आप से आपकी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी जेमिनाई, कि मतलब कि इतना करने के बाद, क्योंकि अब तक आप सामने वाले से सवाल कर रहे थे, दुनिया से सवाल कर रहे थे, वो एक गाने का लाइन है ना कि फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए है कि आप जिन प्रश्नों के उत्तर कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं ना, इससे कर लिया उससे कर लिया, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वो जवाब सुनने को नहीं मिल रहा जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। इस अनस्टेबल एनर्जी को, इस अनस्टेबल इमोशन को, फीलिंग को अब ठहराव देने की जरूरत आ गई है। दे आर द वन और नॉट, उसका आंसर आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। ये मैसेज है उनके लिए जिनकी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कॉन्टैक्ट इन एंड आउट जैसी अगर स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, मैरिड पर्सन्स के लिए भी यहाँ पे मैंने नहीं बताया है कोई भी मैसेज, तो कहीं ना कहीं बैटल विद इन है। द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज अगेंस्ट योर सेल्फ, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन, की आपके अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, ठीक है, उसको पहले खत्म करिए, और वो खत्म आप करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब, बहुत, जिसका असर आपके हेल्थ पे बहुत तगड़े तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंट एंड बोर्डम का कार्ड आया है, एक्सीलरेटेड मोशन एंड यूनिवर्स पावर। तो पावर का कार्ड भी आपके खुद के लिए ही यहाँ पे आ रहा है कि अपने आप को इतना डल, अपने आप को इतना डिम महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, इस तरफ ध्यान दीजिए आप सबसे पहले। चलिए हम देखते हैं अब टैरो से, सबसे पहले थोड़े से ओशो ज़ेन से मैं देख लेती हूँ। मैच्योरिटी, द फूल, सिजोफ्रेनिया, किन्हीं चीज़ों से अगर आप भाग रहे थे, किन्हीं चीज़ों को टाल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब डट के सामना करते हुए दिख रहे हैं आप। लेकिन सावधान मिथुन राशि, फूल का कार्ड है, ठीक है। एक तो है कि नयापन, रिश्ते में नयापन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और फ्रेश स्टार्ट होते हुए भी दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग होके एक रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक। लेकिन वहां पे क्या करना है, आपको दोनों को ही बहुत मेच्योर डिसीजंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, कि एक जने का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए या एक तरफ से ही कोशिशें जारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों तरफ से ही म्यूचुअल चीजें चलनी चाहिए, वरना ये आगे जाके फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। सबसे पहले देखेंगे मिथुन राशि, आपके लिए थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी मैं। हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आप तो भाई अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों में अलग अलग स्टेटस की प्रॉब्लम है या फिर रिलीजन कास्ट की प्रॉब्लम है, वहां पे मुझे दिख रहा है कि अगर शादी में अटकलें आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, एक बार को आप पीछे हट गए थे, लेकिन अब आप फिर से वहां पे पहल करना स्टार्ट करेंगे, फिर से अपनी कोशिशों में जोर डालना स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये इनफ नहीं है, लोग अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, मतलब कि दुनिया की सोच से आप लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, बस उसमें क्या चाहिए, पार्टनर का
साथ पार्टनर को मनाते हुए दिख रहे हैं आप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। अगर बीच में मतलब पास्ट में इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, इस वजह से नो कॉन्टेक्ट में इन एंड आउट में बार बार जाते हैं आप दोनों, ठीक है ना, वहां पर अब मेच्योर डिसीजन लेने की जरूरत है और आप ले भी रहे हैं, आप ले भी रहे हैं। बहुत आस है आपके पार्टनर को आपसे। कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम का भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपका यूनिवर्स के प्रति, लोगों के प्रति, थोड़ा सा हर चीज के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, इवन भगवान के प्रति भी विश्वास डगमगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही आपका टेस्ट ऑफ फेथ है। यस, माने या ना माने कि भाई ठीक है, लक साथ देता है। आप ऐसे भी रहे होंगे कुछ जेमिनाई कि हर जगह आपके लक ने काम किया है। बहुत कम उम्र में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, आपको पेरेंट्स भी बहुत अच्छे मिले होंगे, आपको घर परिवार भी बहुत अच्छा मिला होगा, ठीक है, आपको प्यार करने वाला या प्यार करने वाली, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा मिला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने यहाँ साथ नहीं दिया कि घर वाले नहीं मान रहे, मतलब या फिर ट्रेडिशन, कल्चर या फिर सोशल अप्रूवल को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे आपका फेट डगमगाएगा कि जहाँ मेरे को सारी चीज़ों में इतने बेस्ट चीज़ें मिली, ये एक चीज़ इतना आगे क्यों बढ़ी जब मेरे हिस्से में थी ही नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क आएगा आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना, अपने लक के प्रति विश्वास डगमगाना, ये होगा। तो मैं जेमिनाई यहाँ पे साफ साफ आपको बता दूं, ये आपके फेथ का टेस्ट है। यहाँ पे इमेच्योर डिसीजन नहीं लेना है, इमेच्योर हरकतें नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ इसी की जरूरत है कि फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए, तरीका बदलिए। कोशिशें आपकी तरफ से बहुत ज्यादा रहेंगी, क्योंकि देखिए आपके लिए तो आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स है, बहुत कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सडन ब्रेकअप हुआ है, सडन ब्रेकअप, जिसने आपके लाइफ को बिल्कुल घुमा दिया, बिल्कुल बदल दिया, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है ना, आप किसी मैरिड पर्सन से यदि डील कर रहे हैं, वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके लिए अगर दो ऑप्शन है ना आपके लाइफ में, तो जिस इंसान के लिए भी आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, इस इंसान ने आपके जीवन में आके प्यार के मायने समझाए, इन्होंने आपको समझा, ठीक है, समझाया, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग है तो बैलेंस्ड भी है, ओके। एक हर चीज में प्रैक्टिकली कह लो और प्रोफेशनली कह लो, पर्सनली कह लो, बहुत साथ दिया आपका, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही आपके दिल के राजा है, दिल की रानी है, ठीक। आप अपने पार्टनर को छोड़ के इनको अपनाने के लिए भी रेडी है। मैं देख रही हूँ आप इनके लिए दुनिया से लड़ रहे हैं। दुनिया मीन्स अब फैमिली से, फैमिली मेंबर से, कहीं ना कहीं आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते, एक रिलेशनशिप को खत्म करके इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कि लाइक हमेशा मैं कहती हूँ कि प्यार कभी भी बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसमें मतलब आंखें झुक जाती है लोगों की, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ये गलत है तब जब हम दोनों को ही एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि एक के साथ रिश्ता पूरी तरीके से खत्म कर दो। अगर आपको पहले के साथ नहीं रहना है, नहीं चल रही है आपकी, उसके साथ रिश्ता खत्म कर दो एंड देन सेकंड वाले के पास जाइए, ठीक है ना, जिसको भी आपने चुना कि ये मेरे लिए परफेक्ट वन है। क्योंकि देखिए काफी सारे रीजंस होते हैं, हम किसी को दूर से देख के जजमेंट नहीं कर सकते। देखो उस एक साथ दो से ऐसी तरीके की चीजें, जबरदस्ती शादी करवा देना या फिर काफी इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना होना, ये सारी चीजें हैं। होते पहले भी थे, हाईलाइट अब ज्यादा होने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी के टाइम में है, ठीक है ना। राजा महाराजा के समय में उनकी 5-5 6-6 बीवियां होती थी, ठीक है ना। तो स्वयंवर होते थे, ठीक। तो चीजों को हाँ सुनने में बुरा लगता है, अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग शौक में करते हैं, वो उनकी बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड रही होती है कि लाइक हो जाती हैं ऐसी चीजें। तो चलिए आगे और मैसेजेस के बारे में यही कहूंगी मैं कि किंग ऑफ कप्स की तरह भूमिका निभाता है आपके जीवन में, आप भी इनके लिए किंग ऑफ कप्स की तरह ही हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ते दिख रहे हैं आप मुझे, ठीक है। और जहाँ पे शादी करनी है आपको अपने पार्टनर से और फैमिली में बात हो रही है, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं आपने क्विट करने का सोच लिया था और वहीं पे फिर से आप प्रयत्न करते दिख रहे हैं मेरे को। अक्टूबर के महीने में एक ट्रायल और लेंगे, लेकिन इस बार थोड़े मौके पे चौका मारेंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं आप। और
जहाँ पे रिश्ता खत्म हो गया था, रिश्ता खत्म हो गया था, 10 महीने हो गए हैं, 12 हफ्ते हो गए हैं, वहां पे मुझे दिख रहा है कि, और आपने बहुत कुछ किया था, और आपने ज्यादा ड्रामा वगैरह भी नहीं किया कि लाइक पार्टनर की बदनामी करने लग गए और उन्हें स्पाई करने लग गए, परखवाने लग गए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही एनर्जी यहाँ पे आई है, जासूसी करवा रहे हैं या जासूसी कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज और यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ आपको, कि जब ब्रेकअप हुआ था, ये सेपरेशन हुआ था, ठीक है ना, ब्लॉक अनब्लॉक हुआ था आप दोनों के बीच में, ज्यादा ड्रामा वगैरह किसी ने नहीं किया, ना आपने ना आपके पर्सन ने, ठीक। ऐसे हुआ कि जैसे शांति से सब खत्म हो गया, ठीक। लेकिन अब वहां पे भी फिर से हलचल मुझे दिख रही है कि आप नहीं रह पा रहे, आपको लगा था मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। 5 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, सेजिटेरियस, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं जेमिनाई, अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशंस है, एनर्जीज है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दूर की, बहुत लंबी सोच रखने वाले हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा। कभी कभी तो मतलब इतनी ज्यादा सीरियस बातें करने लग जाते हैं, इतना ही चीजों को सीरियस लेकर चले जाते हैं, छोटे छोटे मजाक भी इनको शायद समझ नहीं आते होंगे, मीन्स कि छोटे छोटे मजाक को भी इतना सीरियस ले लेते हैं, कि मतलब बहुत ज्यादा ही चीजों को प्राइवेट रखना इन्हें पसंद है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुद को भी कंजर्व रखना पसंद है, ठीक है। रूल रेगुलेशन में चलना बहुत पसंद है। कह सकते हैं थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, लेकिन मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ इस तरीके से नहीं कि आपको डांट डपट्टा कर दिया या कुछ, मतलब कि बहुत ज्यादा उसूल, डिसिप्लिन्ड इस तरीके की, क्योंकि शायद ये ऐसे परिवार से या फिर ऐसे पद से है जो बहुत जिम्मेवारियों वाले, और बहुत कम उम्र में ही, कहते हैं ना कि जैसे शनि प्रधान जातक होते हैं, कुछ इस काइंड ऑफ कि थोड़ा सीरियस, ठीक है। हर चीज को बहुत डीपली मौज मस्ती करते भी है, तो देख के लगता नहीं है मौज मस्ती वाला इंसान है या मौज मस्ती वाली इंसान है। छोटी छोटी बातों में सीरियस हो जाना, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बहुत डेप्थ में ले जाना, कि किसी भी चीज को ये इग्नोर नहीं कर पाते, चाहे अगर आपको कोई देख रहा है, ठीक, या फिर आपको कोई कुछ कह भी दे रहा है, तो बहुत सीरियस चले जाते हैं। और वहीं पे इनका जो पैम्परिंग, केयरिंग, थोड़ा लविंग नेचर है ना, उनमें भी ये सारी चीजें दिखती हैं, कि ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को भी कभी कभी ऐसे चलाते हैं लाइक कि एक बिजनेस डील हो रही है, कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, इस काइंड ऑफ। देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से कभी कभी आपको लगता है यार कहाँ पड़ गया मैं, कहाँ पड़ गई मैं, ठीक है। ये मैरिड रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जो मैंने बताया। देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और बीच में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड का कार्ड, और इसके ठीक नीचे है मैं यहाँ पे यही कहूंगी, देखिए जेमिनाई, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हो रहा है ना, तो उसे एंड होने दीजिए, या फिर एंड हो चुका है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट भी किस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आपके ऊपर सारे दोष दे दिए हैं, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आ जाती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मेरा मूव ऑन करने का डिसीजन सही है, या फिर हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स, क्योंकि जब मैंने आपके कार्ड निकाले थे ना, तब भी दैट टावर का कार्ड आया था, कि एक बहुत बहुत बड़ा पेनफुल एंडिंग, बहुत सडन ब्रेकअप, बहुत अटपटी, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ऐसी बात पे ब्रेकअप या सेपरेशन होना कि जो कोई तुक वाली बात नहीं है,
ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी मजाक वाली बात भी कही, ऐसी बातों में भी कुछ लोग बोल देते हैं कि अगर ऐसा ही स्वभाव रहा तुम्हारा, ऐसी ही हरकतें रही तुम्हारी, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना काफी सारे बर्डन्स में भी है, इनके ऊपर ना जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। अगर ये अपने फैमिली के, स्पेशली ऐसे बच्चे हैं जो जिनके ऊपर परिवार बहुत ज्यादा आश्रित रहता है और निर्भर रहता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये अपने ऊपर के जितने भी बोझ है ना, इनको हटाकर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक। क्योंकि इनके लाइफ में जो भी पेंटिकल्स को लेकर, मीन्स की पैसों को लेकर दिक्कत चल रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब अक्टूबर के महीने में सॉल्व होने को है। वहीं पे जहाँ पे फाइनेंस को लेके, करियर को लेकर रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहला जो मैंने मैसेज दिया जेमिनाई, वो जिन जिन के लिए भी मैसेज आया है ना, कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सिर्फ इस कनेक्शन में इसलिए रह गए हैं, समाज क्या कहेगा, अगर मैरिड है एक दूसरे के साथ, समाज क्या कहेगा, बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, ओके। तो बहुत ही एक पेनफुल एंडिंग दिख रही है कि हद हो गई है, हद सहन शक्ति की। वहीं पे अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए जेमिनाई, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में गए हुए 10 महीने या 10 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और आपके पर्सन आपको एक क्लैरिटी देकर चले गए हैं, क्लोजर देके चले गए हैं, मैं कहूँगी वहाँ पे वेट ना करें, क्योंकि शायद ये मतलब अभी भी उस एनर्जी में स्टक है कि आपने प्रयास किए होंगे, रिश्ता जब खराब हो रहा था आपने बहुत प्रयास किए होंगे ठीक करने के लिए, लेकिन अब ना लाइफ द फूल की एनर्जी मांग रहा है कि आपको अब आगे निकलना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन से आगे जाना ही पड़ेगा। अगर गॉड विल रहा, भगवान की मर्जी रही, तो आप दोनों भविष्य में दोनों जरूर साथ में आएंगे। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन को आप पकड़े रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिल पे बोझिल और बहुत ज्यादा थके हुए दिख रहे हैं। थके हुए कहाँ से? इमोशंस से। तो द वर्ल्ड का कार्ड सीधे देखिए, इसके बाद इस कार्ड का आना सीधे दिखाता है कि देखिए 2 मैसेज हैं यहाँ पे, या तो जो भी टॉक्सिक सिटी में आप फंसे हुए हैं ना, ठीक, तो वहां से निकलने का टाइम आ गया है। पहले से भी बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, 3-4 महीने से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आपने रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से एक डेड एंड हो चुका है, ठीक। तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि देखिए ये तो द फूल की एनर्जी में है, जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल क्लोजर और क्लैरिटी के साथ खत्म हुआ है, मैं उनके बारे में यहाँ पे ये वाला मैसेज दे रही हूँ, ठीक है ना। और अगर आप मैरिड है और किसी सिंगल से डील कर रहे हैं, या फिर आप सिंगल है किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, सेकंड वाली स्थिति ज्यादा लग रही है कि अगर आप सिंगल है और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के, अगर इन्होंने आपके ऊपर अपने पर्सन को चुना है ना, तो कहीं ना कहीं अपने दिल पे पत्थर रख के इन्होंने उस पर्सन को चुना है, क्योंकि ये समाज से नहीं लड़ सकते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन का एक नया अध्याय चालू करें। बस ये जो सफर था ना दोनों का साथ में, इसको एक प्यारी मेमोरी बनाकर आगे बढ़े। जो लोग बहुत लंबे समय से अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या जिनकी शादी की एज हो चुकी है, उनकी तरफ कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन आने वाला है या आने वाली है, बहुत ही धन धान्य से संपन्न पर्सन, ओके। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, जो आपकी तरफ आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एनर्जी से थोड़ा अलग उनकी एनर्जी होगी, थोड़ा सीरियस, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जैसे शनि प्रधान लोग होते हैं, ऊपर से बहुत कठोर, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लुक में दिखने वाले, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले कि इनके कमिटमेंट ना जाए नहीं जाते, जो कहते हैं वो निभाते जरूर है।
वो बेशक थोड़ा लेट हो, शनि मीन्स ही थोड़ा सा स्लो और डीले को दिखाता है, ठीक है ना, लेकिन जो कहते हैं उसे करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देने वाला पर्सन, ठीक है, आ रहा है या आ रही है इस तरीके से, जो बहुत ही एनर्जेटिक बट बहुत ही स्टेबल, कि कहाँ पे अपनी एनर्जी को खर्च करना चाहिए, जिनको गुस्सा भी गुस्से वाली चीज़ों में ही आता है, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में चिक चिक चिड़चिड़ करना, लेकिन हाँ इनके डिसीजंस ऐसे होंगे जो भी आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है कि लाइक बहुत ही सीरियस वाले, और हंसते बहुत कम होंगे। तो ऐसा कोई किसी का रिश्ता आपके लिए आने वाला है या मतलब आने वाला है आपकी तरफ कोई, या आने वाली है। अरेंज मैरिज में भी हो सकता है या लव कम अरेंज में भी हो सकता है, ठीक है ना, कि धन धान्य से संपन्न, और या तो उनकी फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड है या तो वो फिर खुद ही कोई व्यापारी कारोबारी इस तरीके से है, ठीक है। एक रिश्ता एक टॉक्सिसिटी के साथ देखिए जो भी था वो खत्म होने वाला है, और दूसरा यहाँ पे, ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन अपने अंदर की जो सारी प्रॉब्लम्स थी ना उसको खत्म करके, उसको एक साइड में रख के, ये धारणा बनाकर, जिन्होंने भी जेमिनाई ने अपने रिश्ते को सरेंडर कर दिया था, नो कांटेक्ट में रहे हैं, इन एंड आउट में रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक में रहे हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गई, प्रॉब्लमैटिक हो गई बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप, उनके पर्सन की कहीं ना कहीं वापसी हो रही है। अगर ये किसी और के साथ चले गए थे ना, वहाँ पर भी इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, कहीं ना कहीं एक बोझ मन में, एक गिल्ट इन्हें सता रहा था, जहाँ पर ये बेशक आपसे सिर्फ अपने किए की माफी मांगने आए, प्यार की उम्मीद है इनके मन में, एक रीस्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आने की कामना है, लेकिन सबसे पहली जो इनकी इच्छा है ना कि एटलीस्ट जेमिनाई मेरे को माफ कर दे, ये इनके मन में चल रहा है इस टाइम पे। तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो आप दोनों ही जानो, जो लास्ट वाली मैंने सिचुएशन बताई है, ठीक है ना, कि पास्ट पर्सन फ्रेश स्टार्ट के साथ आ रहे हैं, फूल का है, ठीक है, बहुत सारे न्यू स्टार्टअप यहाँ पे दिखा रहे हैं आपके अपने लाइफ में भी और रिश्ते में भी, ठीक है ना। बोझ जो भी थे, जिस भी बात का मन में बोझ था, सिचुएशन का बोझ था, ठीक है, स्टकनेस थी, वो सब कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में खत्म हो रहे हैं। दिल के घाव नहीं भरेंगे इतने इजीली, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बर्डन को रिलीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते आप। और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस है कि माना कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे रिश्ते में आ रहे हैं, कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे के लेसन्स को जरूर याद रखें, ठीक है। आपके सेक्रीफाइसेस जायज़ नहीं जाएंगे कभी। आपका मन अगर बहुत टूटा था, आप किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हैं इजीली, तो ये वो पर्सन रहेंगे आपके लाइफ में जो फिर से सारी चीज़ें ठीक करेंगे, आपके वुंड्स भरेंगे, लेकिन आपको पुरानी बातें कहीं ना कहीं याद आएंगी, तो उसे रिलीज करने का टाइम आ गया है, बिकॉज द फूल का कार्ड है। ओके, फूल का कार्ड मीन्स बिल्कुल शून्य से सब कुछ आरंभ करना, पीछे का सब कुछ खत्म करके, जो कि यहाँ पे देखिए 3 कार्ड शो कर चुके हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को दिखाता है, होलनेस को दिखाता है, ठीक है ना, एंड कोई ना कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली है किसी सोशल गैदरिंग में जाके, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया ऐप के द्वारा से। नंबर तो आपको दिख ही गए हैं, 10-10। बर्डन बिल्कुल खत्म होने वाला है मन से, जो कि है कि बर्डन आप लेकर चल रहे थे, लेकिन वो पेनफुल एंडिंग के साथ जरूर खत्म होंगे, लेकिन एक नए स्टार्टअप के साथ, जिसमें आपको कुछ टाइम बाद खुद भी समझ में आएगा कि कितने बोर्डम एनर्जीज में था मैं, कितने बोर्डम एनर्जीज में थी मैं, कि एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, एक ही चीज को बार बार अज्यूम एनालाइज करते रहना। ओवर तो मीन्स ओवर, ये चीजें आपको महसूस होंगी कुछ टाइम बाद से ही, क्या पता होने भी लग गई हैं कुछ कुछ जेमिनाइज के साथ, और बहुत ही मैच्योरिटी वाले एक्शंस के साथ, डिसीजंस के साथ, कि कहीं पे अगर आप बहुत अवेलेबल्स रहते थे तो अब नहीं रहेंगे, कहीं पे बिल्कुल भी अनुपस्थिति, मतलब आपकी अनुपस्थिति हो गई थी तो आप ऐसे भी नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो साइन बता देती हूँ मैं आपको, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कोई सैटर्नियन पर्सन मीन्स मूलांक 8 से रिलेटेड कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। 8, 17, 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा। आप खुद भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आउटकम आपके कनेक्शन की। एट ऑफ पेंटिकल्स, भाई काम तो करना चाहते हैं दोनों ही। आउटकम भी जो रहता है वो कहीं ना कहीं बोथ साइड्स की रहती है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। देखिए, इमोशंस को स्टेबल करिए। अगेन मैं कहूँगी, चंद्रमा की आप यहाँ पे देख रहे हैं आकृतियाँ, ठीक है, एक में कभी बहुत हैप्पी, एक में कभी अपनी मर्जी से आना जाना चलता रहता है, दोनों साइड से ही। तो आपको कहा जा रहा है, ये चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति देख रहे हैं ना, ये एक कैंडल के साथ कनेक्ट करके अपना फोकस बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है, जो भी है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, आपको अपने रिलेशन में जिस चीज़ में फोकस डालने की ज़रूरत है वहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपके पहले खुद के आपकी एनर्जी स्टेबल होनी ज़रूरी है, देन फिर रिश्ता तो अपने आप ही हो जाएगा। ओके, मूड के हिसाब से और सामने वाले के रिएक्शन के हिसाब से नहीं चलना है। अपने विल का यूज़ करिए, जो आपको सही लगता है करिए, या तो हाँ या तो ना, या तो करो या तो बिल्कुल मत करो। स्टार, विश फुलफिलमेंट। अगर अगेन मैं कहूँगी कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड विश फुलफिलमेंट। द स्टार का कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई आपकी तो इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए जेमिनाई। नॉट द राइट टाइम, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए नॉट द राइट टाइम, और जो बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिकेट क्लियरली।